Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Faz Said from Times Institute. Welcome to the Calculus 2. जी स्टूडेंट, आज हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, इसे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास लेट्स सपोज एक फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक और फंक्शन है जिसका नाम हमने रखा क्यू ऑफ एक्स, और ये जो क्यू ऑफ एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रैशनल फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म, जिसे हम पी बाय क्यू शेप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ लाइक एक्स क्यूब प्लस 5। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, पी बाय क्यू फॉर्म, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या बेसिकली? स्टूडेंट, इस फ्रैक्शन को हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 है, 5 को हम लेट्स सपोज लिख सकते हैं ना 4 + 1, इसके 2 पार्ट्स हमने लेट्स सपोज बना लिए। हो सकता है 5 के स्टूडेंट हम 3 पार्ट्स बना लें। तो इसी तरह से किसी भी फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, यानी कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दें तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट बेसिकली क्या है? एक ओवरऑल फ्रैक्शन फॉर्म हमें गिवन होगी, हम उसके स्मॉल पार्ट्स कर देंगे। वो पार्ट्स 2 भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स 3 भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स 4 भी हो सकते हैं। तो उन पार्ट्स का अगेन सम किया जाए तो वापस वो इटसेल्फ आएगी, जो कि एक बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो इसको स्टूडेंट कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब चलिए स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन तो समझ में आ गया कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन फॉर्म और पार्शियल का मतलब डिवाइड कर देना स्मॉल पार्ट्स में। तो इसको सोल्व किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन को? स्टूडेंट, फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन की 2 फॉर्म्स होती हैं स्टूडेंट। एक को स्टूडेंट हम बोलते हैं प्रॉपर और दूसरे को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या है? जब आपका पी ऑफ एक्स और जो क्यू ऑफ एक्स की जो फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, इसकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा पी ऑफ एक्स लेस देन हो क्यू ऑफ एक्स से, मीन्स आपकी जो डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हाईएस्ट रहे, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म है। अब इम्प्रॉपर की तरफ आए स्टूडेंट, अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल हो क्यू ऑफ एक्स के, या फिर हमारे पास स्टूडेंट पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन रहे क्यू ऑफ एक्स के, यानी कि जब आपकी पॉलिनोमियल की दोनों की डिग्री सेम हो, या फिर आपकी जो पी ऑफ एक्स की डिग्री है वो ज़्यादा हो जाए क्यू ऑफ एक्स से, यानी कि डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कहेंगे? ऐसी फॉर्म इम्प्रॉपर फॉर्म कहलवाएगी, इम्प्रॉपर फॉर्म कहलवाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमने क्या देखना है पार्शियल फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन फॉर्म है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने उसको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर है, क्या ये इम्प्रॉपर है। अगर तो ये प्रॉपर है तो फिर हम फर्दर इसके आगे स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये इम्प्रॉपर है तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये केस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको प्रॉपर बनाना होगा, और प्रॉपर बनाने के लिए आपको डिवाइड करना है, यानी कि जो आपका पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स डिवीजन के अंदर और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र का फार्मूला लगाएंगे। तो आप इस जगह पर देखेंगे ये तो वैसे ही प्रॉपर होगा, तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, बिकॉज ये प्रॉपर क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट, कि फ्रैक्शन फॉर्म ही नहीं है, तो ये वाली जो फॉर्म होगी ये प्रॉपर बनी हुई आएगी, और फर्दर हम इसके फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। तो अब तक स्टूडेंट हमने ये देखा फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होती है। अगर प्रॉपर फॉर्म है तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ आगे बढ़ाएंगे। अगर इम्प्रॉपर फॉर्म है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में
कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्दर उसका सोल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अब स्टूडेंट जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनके बिहाव पर हमने जो पार्शलाइज करना है उसके मेथड थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास इसमें हम बात करें तो 4 कैटेगरीज आ जाएंगी। जो क्यू ऑफ एक्स की स्टूडेंट कंडीशन हमें वो देगा स्टूडेंट पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स स्टूडेंट फर्स्ट केस इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे। क्या होंगे? लीनियर फैक्टर्स होंगे। सेकंड एक कंडीशन ये है कि लीनियर फैक्टर की रिपीटिशन होगी। लीनियर फैक्टर स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लाइक, अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की डिग्री क्या है स्टूडेंट? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो क्यू ऑफ एक्स बड़ा है और पी ऑफ एक्स छोटा है, मीन्स प्रॉपर फॉर्म है। प्रॉपर फॉर्म है तो फर्दर आगे इसकी क्यू ऑफ एक्स की नेचर को देखेंगे कि नेचर क्या है उसकी, लीनियर फैक्टर है। यस, लीनियर फैक्टर है। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट क्या होगी? लीनियर फैक्टर की रिपीटिशन होगी। रिपीटिशन यानी कि लाइक ये स्क्वायर आ गया, अब ये 2 टाइम्स हो रहा है। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स पर कंडीशन दे सकता है वो होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्यू एफ से स्टूडेंट मैं डिनोट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फैक्टर, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है इसके साथ लीनियर फैक्टर हो या हो सकता है ना हो, बट आपने इसको देखना है कि लीनियर फैक्टर मौजूद, क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है क्यू ऑफ एक्स में। फोर्थ कंडीशन स्टूडेंट क्या होगी? क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी क्या होगी? रिपीटिशन मौजूद होगी। रिपीटिशन लाइक दिस। तो ये 4 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स हमारी। इसको पार्शलाइज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फॉर्म देखनी है। प्रॉपर फॉर्म है तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या ये कौन सी कंडीशन है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर की रिपीटिशन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है या क्वाड्रेटिक फैक्टर की रिपीटिशन है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्टार्ट में ही हमने ये देख लिया कि ये इनप्रॉपर है, तो फर्स्ट में ही हमने पहले इसको प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाने के बाद दोबारा हमने इसकी क्यू ऑफ एक्स की नेचर को देखना है डिनोमिनेटर में कि आया के फैक्टर्स किस तरह के दिए हुए हैं। बात क्लियर? ओके। अब स्टूडेंट हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो इस फर्स्ट केस को डिस्कस करने वाले हैं और इस केस के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे कि लीनियर फैक्टर हों तो पार्शलाइज किस तरह से किया जाएगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किस तरह से किया जाएगा। क्लियर होगी बात? अब स्टूडेंट हम यहाँ पर आते हैं, मुझे पार्शलाइजेशन से एक चीज़ याद आ गई। स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने एक रूल भी पढ़ा था इंटीग्रेशन में कि नीचे फंक्शन हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ दिस फंक्शन आंसर आ जाता है। अगर वो रूल आपका अप्लाई ना होता हो, बिकॉज हमारे पास वो क्यू बाई पी फॉर्म में था, पी बाई क्यू फॉर्म में था, फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो अब यहाँ नीचे फंक्शन और उसको ऊपर स्टूडेंट डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता। और जहाँ नहीं बनाया जा सकता उसका इंटीग्रेशन फिर स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह से हमने एक प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन में कहा था कि फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड, और अगर ऐसा नहीं है कि पावर में एक ऐड उसी फंक्शन और उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है बट फिर भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो फिर बाय पार्ट्स यूज़ किया था। इसी तरह से जो हमारा जो नीचे क्वोशंट रूल था इंटीग्रेशन का वो एप्लीकेबल ना हो तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेते हैं। बात क्लियर हुई? ओके। तो स्टूडेंट केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर फैक्टर होंगे और उन्हें हमने पार्शलाइज करते हुए इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बिकॉज इसके अलावा मेरे पास इंटीग्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो फिर मैं फ्रैक्शन फॉर्म को किस तरह से इंटीग्रेट करूंगा? फिर मैं फ्रैक्शन फॉर्म को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज़ करूंगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूंगा। जी स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा। इंटीग्रेशन -x + 6 डिवाइडेड बाय 2x² - 7x
प्लस 6 इंटू डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट मैंने कहा केस नंबर 1 में लीनियर फैक्टर्स होंगे। आप पहले तो देखिए प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। जो ऊपर वाली जो डिग्री है स्टूडेंट पी ऑफ एक्स, वो डिनोमिनेटर जो की ऑफ एक्स से लेस देन है, इट मीन्स प्रॉपर फॉर्म हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म है। अब स्टूडेंट प्रॉपर फॉर्म है तो हम इसका फर्दर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कंडीशन किस तरह से है। मैंने आपको कहा कि केस नंबर 1 है लीनियर फैक्टर का, बट आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये है नहीं, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज करते हुए लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये हो सकता है तो फिर ये केस नंबर 1 है, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर ये केस नंबर 1 भी नहीं है, केस नंबर 2 भी नहीं है, केस नंबर 3 होगा जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसको हम मजीद इनटू लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया 12x², जी -3x स्टूडेंट्स -4x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 12, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई विद साइंस किया 2 6 12x², और हमने अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपकी मिडिल वैल्यू बने जो कि -7x हो। तो -3 और -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 4 12 x इंटू x², और आप इनको ऐड करके देखिए -3 एंड -4 इज इक्वल टू -7। इट मीन्स मैं इसको अब इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, -x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x² -3x -4x प्लस 6 इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या कॉमन है स्टूडेंट, हमारे पास x कॉमन है, तो 2x -3 इंटू -2 कॉमन, तो 2x -3 dx। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास बना -x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू 2x -3 इंटू डी ऑफ एक्स। ये देखिए स्टूडेंट हम इनको कन्वर्ट कर चुके हैं लीनियर फैक्टर में। अब आप देख सकते हैं कि ये केस नंबर 1 है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ से हमारी बात स्टार्ट होगी कि हमने पार्शलाइज किस तरह से करना है। हम यहाँ लिख लेते हैं पार्शलाइज। तो पार्शलाइज करते हुए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीग्रेशन के साइन को हटा देंगे। इंटीग्रेशन के साइन को स्टूडेंट हमने हटा दिया और आपने इस क्वेश्चन को जो का तू सेम एज इट इज़ लिख दिया, और ये डी ऑफ एक्स का सिंबल भी खत्म। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग क्या करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लीनियर फैक्टर हैं स्टूडेंट, 2 हैं। तो हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट, यहाँ हम लेट लिखेंगे, लेट a ओवर x -2 प्लस b ओवर 2x -3। ये स्टूडेंट आपने खुद से लेट किया। हमने एक्चुअल में क्या किया, इस कंप्लीट फ्रैक्शन को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ एक और फैक्टर भी होता, x -1 होता, तो फिर मैं प्लस यहाँ पर x -1 लिखते हुए प्लस c ओवर x -1 लिखता, जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो इसीलिए हमने 2 लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग 2 फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया और सम अप किया। अब स्टूडेंट ये a और b बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है। a और b मैं फाइंड आउट जब कर लूँगा तो यहाँ पर वापस जाकर सब्स्टिट्यूट करूँगा और इन्हें दोबारा ऐड अप करके देखूँ तो फिर यही बनेगा। क्लियर हुई बात? स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब हर स्टेप में आपने यही करना होगा लीनियर फैक्टर में। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपने लीनियर फैक्टर को देखना है। लीनियर फैक्टर है, आपने उसको लेट करना है पार्शलाइज करते हुए a ओवर दिस एंड b ओवर दिस। अगर थर्ड फैक्टर भी है तो फिर प्लस c ओवर दिस, और अगर फोर्थ है तो प्लस d ओवर उस फैक्टर के नीचे आपने 1 बाय 1 फैक्टर्स को डिवाइड करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारा क्या होगा,
हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा स्टूडेंट, यहाँ से ये डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आप इसी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, तो यहाँ से कैंसिल होगा बिकॉज x माइनस 2 और 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स, और ये हर स्टेप हर क्वेश्चन इसी तरह से होगा। हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हो गए दोनों, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, जब ये स्टूडेंट यहाँ लिखा जाएगा a के साथ मल्टीपल में, तो x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल, तो हमें मिलेगा a इंटू 2x माइनस 3 प्लस b इंटू स्टूडेंट ये अगेन यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 2x माइनस 3 इस 2x माइनस 3 से कैंसिल, तो b इंटू x माइनस 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? अब स्टूडेंट क्या करना है? अब आपने स्टूडेंट इक्वेशन 1 से ये जो a के नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं इनको 1 बाय 1 लेना है। क्या मतलब? फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टूडेंट क्या करना है? x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि एक बार। यहाँ से स्टूडेंट x का आंसर निकालते हुए मैं हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो x का आंसर स्टूडेंट क्या निकला यहाँ पर? x इज इक्वल टू 2 और साथ ही इसको लिखूंगा कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही स्टूडेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x की जगह स्टूडेंट 2 सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, स्टूडेंट ये हुआ 4 इज इक्वल टू a 2 इंटू 2 4 माइनस 3, ये स्टूडेंट 2 माइनस 2 0 इंटू b 0, तो हमें मिला 4 इज इक्वल टू a, 4 माइनस 3 1 और 1 इंटू a। ये देखिए स्टूडेंट हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह नेक्स्ट अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से 2x माइनस 3 को इक्वेट करना है 0 के इक्वल, वहाँ से x का आंसर निकाल कर अगेन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, और वहाँ से हमें b का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? From equation 1, 2x minus 3 is equal to 0 and 2x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2. Student put in equation 2. तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3 बाई 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ अगर मैं 3 बाई 2x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आंसर 0 बनेगा। कैसे 0 बनेगा? 2 इंटू 3 बाई 2 इस तरह से है ना, माइनस 3, ये कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास। तो देखिए 2 से कैंसिल, तो 3 माइनस 3 0, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर अब लिख सकता हूँ बिकॉज x को यहाँ 3 बाई 2 पुट करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई a, तो 0 प्लस b इंटू 3 बाई 2 माइनस 2। जी स्टूडेंट एलसीएम है 12 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 12 बाई 2 इज इक्वल टू b is equal to minus 1 by 4. 2 2s are 4, 3 minus 4 minus 1, sorry, divided by 2. तो यहाँ से स्टूडेंट हमें मिला 9 by 2। हमें चाहिए स्टूडेंट b का आंसर, तो ये इस तरफ आएगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ ये माइनस तो वैल्यूज ऑपोजिट हो जाएंगी, इज इक्वल टू b, और 2 से स्टूडेंट कैंसिल, b इज इक्वल टू माइनस 9। ये स्टूडेंट हमें b की वैल्यू मिली और ये a की वैल्यू मिली। तो इक्वेशन 1 में स्टूडेंट जाकर हम अब
सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं कि ए का आंसर हमारे पास स्टूडेंट 4 है और बी का आंसर हमारे पास -9 है। बाकी हम रेज कर देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद रहेगी बिकॉज इसी में ही हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 स्टूडेंट हमें बनी -x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू 2x - 3 is equal to a is student 4 divided by x - 2, 4 divided by x - 2, उसके बाद प्लस b स्टूडेंट हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय 2x - 3 बना। ये स्टूडेंट हमने अब तक पार्शलाइज कर लिया, इसको कहते हैं पार्शलाइज करना। जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, इसको इंटीग्रेशन लेना है इसका। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। स्टूडेंट बोथ साइड्स जब इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से -x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2, 2x - 3 dx इंटीग्रेशन के साइन के साथ dx। जी स्टूडेंट 4 को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन 1/x - 2 dx प्लस -9 स्टूडेंट बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/2x - 3 dx। क्लियर हुआ। और ये स्टूडेंट एक्चुअल में किसके इक्वल था, हमने इसी को फैक्टराइज किया था। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं बिकॉज इसको फैक्टराइज करते हुए ये निकाला था। अगर आप सेम एज इट इज़ जाने देंगे तो भी चलेगा बिकॉज इनको दोबारा मल्टीप्लाई किया जाता है, वो इटसेल्फ बनता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई ना करते हुए सेम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज ये बेसिकली इसी के इक्वल। और इस तरफ से हम अब इसका इंटीग्रेशन लेना जानते हैं, पहले नहीं जान रहे थे। तो हमने उस फ्रैक्शन फॉर्म को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, और वहाँ से हमने पार्शलाइज करते हुए अब उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट लेफ्ट साइड इट इज़ सेम एज इट इज़ चलेगा, 4 सेम एज इट इज़। स्टूडेंट नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है बिकॉज x - 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 1। तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं log ऑफ x - 2। बात क्लियर हुई। -9 अगेन स्टूडेंट देखिए नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा। तो ऊपर 2 नहीं है, इट मीन्स अगर 2 नहीं है तो मैं ऊपर 2 लेकर आ सकता हूँ। किस तरह, अगर मैं 2 को यहाँ डिवाइड कर दूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो ये एडजस्टमेंट हो गई। अब नीचे फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका भी आंसर क्या होगा, log ऑफ दिस फंक्शन एंड प्लस c। 4 log ऑफ x - 2 minus 9/2 log of 2x - 3 and plus c। This is our final answer। ये स्टूडेंट मोड का सैम्बल है। मोड बेसिकली मैं क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज लोग माइनस वैल्यू के साथ आंसर नहीं देगा। तो मोड चाहे प्लस का हो या माइनस की वैल्यू हो, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो इसलिए ये मैं मोड का साइन डाल रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे तो ये एक नेचुरल ये बात मानी जाती है कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी बिकॉज लॉग पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर हुआ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है 2x³ - 9x² + 12x divided by 2x² - 7x + 6 d of x। जी स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल
अगेन हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। तो आप देख सकते हैं जो न्यूमिनेटर है, जो हमारा पी ऑफ एक्स है, वो ग्रेटर है क्यू ऑफ एक्स से, इट मीन्स ये इनप्रॉपर है। तो ये इनप्रॉपर केस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें इसको इनप्रॉपर फॉर्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू गिवन है आप उसको अंदर लिखिएगा और यहाँ 2x² - 7x + 6 को डिवाइड, x से मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट 2x³ ± -7x² + 6x, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, साइन ऑपोजिट, तो ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट, हमें मिला -2x² प्लस का 6x। तो अभी भी देख सकते हैं स्टूडेंट डिवाइज़र और जो रिमाइंडर है उसका जो डिग्री है वो सेम है। इट मीन्स हमें मज़ीद एक टाइम डिवाइड करना है, तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज ऑलरेडी इसकी जो डिग्रीज हैं वो सेम है, जस्ट साइन का फ़र्क था तो इसीलिए हमने माइनस का यह साइन यूज़ किया बिकॉज सिमिलर साइन बना सके। तो प्लस माइनस -2x² माइनस इंटू माइनस +6x प्लस माइनस -6, साइन स्टूडेंट चेंज हुए, ये कैंसिल हुआ, हमें मिला -x + 6। तो स्टूडेंट अब इसको हम कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फॉर्म में लिखेंगे। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र जब हम लिखते हैं तो हमें मिलेगा कोशेंट, स्टूडेंट हमारे पास ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है और ये हमारे पास कोशेंट है। तो कोशेंट प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ -x + 6, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 - x डिवाइडेड बाय डिवाइज़र x² 2x² - 7x + 6, और ये स्टूडेंट इंटीग्रेशन का साइन ओवर ऑल ब्रैकेट क्लोज dx, ये स्टूडेंट हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब इस फैक्टर का स्टूडेंट अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, x - 6 x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 6 - x डिवाइडेड बाय 2x² - 7x + 6 × dx। बात क्लियर हुई? अब आप देख सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म ही नहीं है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है और आप देख सकते हैं कि अब ये प्रॉपर हो चुकी है बिकॉज ऊपर डिग्री 1 है वेरिएबल की और नीचे डिग्री 2 है। तो स्टूडेंट हम इसको इक्वेशन नंबर I का नाम देकर रोक लेंगे। मैं इसको अलग से सॉल्व करूँगा और उसके बाद हम इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन ले लेंगे। इसका इंटीग्रेशन तो पार्शलाइजेशन की मेथड से होगा, बट इसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा बिकॉज x का इंटीग्रेशन x² - 2 -1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x होगा, और ये जब हम इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे बाय पार्शलाइजेशन मेथड और वो वैल्यूज़ आकर यहाँ इक्वेशन I में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो ओवरऑल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ही था। इट मीन्स मैं इसको अगेन लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लीनियर फैक्टर जो हमने प्रीवियसली बनाए थे वो अब मैं यहाँ डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्लियर हुई ना बात स्टूडेंट? कर सकता हूँ ना? तो हमने इसके स्टूडेंट जो लीनियर फैक्टर बनाए थे वो थे हमारे पास x - 2 और 2x - 3, x - 2 2x - 3। तो स्टूडेंट यहाँ लेट करेंगे 6 - x डिवाइडेड बाय 2x² - 7x + 6 को चलें इस तरह लिख लेते हैं, 6 - x डिवाइडेड बाय x - 2 2x - 3। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको कन्वर्ट किया लीनियर फैक्टर में और अब यहाँ से मैं इसको लिखूँगा लेट, बिकॉज जहाँ से पार्शलाइज करना है लेट वहीं से करेंगे हम, x - 2 ×
2x माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर 2x माइनस 3। अगेन स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हुई। अगेन डिनोमिनेटर को देखते हुए मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट करने के बाद मल्टीप्लाई x माइनस 2 2x माइनस 3 बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2। तो ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। उसके बाद स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 से हमें इस डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है 0 के इक्वल और x का आंसर फाइंड आउट करते हुए इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट हमने 2 को सब्स्टिट्यूट किया। और यहाँ आइएगा तो प्लस b 2 माइनस 2। स्टूडेंट ये 0 हुआ, ये 0 और हमें मिला 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 टू द 4 माइनस 3 एंड 4 इज इक्वल टू a। अगेन स्टूडेंट हमें आंसर क्या मिला? a का आंसर 4 मिला। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है? अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू x इज इक्वल टू 3/2 बिकॉज 0 की इक्वेट करेंगे तो 3/2 को अगेन सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में और हमें आंसर मिलेगा किसका? b का। जब a और b स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और लास्ट में हमने इंटीग्रेशन का साइन डालना है सबके ऊपर, तब हम उसका इंटीग्रेशन यहाँ इस तरफ जानते होंगे। क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मुझे अगेन ये रेस करना होगा तो स्टूडेंट हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 4। ये हम नोट डाउन करके रख लेते हैं और मुझे ये एरिया अब दोबारा रेस करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3/2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू जी स्टूडेंट यहाँ अगेन देखिए मैं 3/2 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 0 बनेगा क्योंकि 2 से यहाँ से कैंसिल हुआ तो 3 माइनस 3 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 प्लस b इंटू 3/2 माइनस 2। 6 माइनस 3 स्टूडेंट 2 6 12 माइनस 3 9/2 इज इक्वल टू जी स्टूडेंट अगेन माइनस का 1/2 मिला यहाँ पर भी एलसीएम लेने के बाद और ये 2 से कैंसिल हुआ तो b इज इक्वल टू माइनस 9 हमें मिला। तो a 4 मिला और b हमारे पास माइनस 9 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें a और b हमारे पास सेम थे। तो अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने की बारी है तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ b इज इक्वल टू माइनस 9 और ये एरिया हम अब रेस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम स्टूडेंट ये वैल्यू इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 ओवर x माइनस 2 प्लस माइनस 9 ओवर 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टूडेंट बिकॉज हमने यहाँ पर रोका था आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमने पार्शलाइज कर लिया, इसका आप इंटीग्रेशन लेना होगा। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स स्टूडेंट मैं लिख नहीं रहा बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास।
तो मैं बोल कर आपको बता रहा हूँ कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट अगेन कोफिशिएंट बाहर 1/x माइनस 2 dx प्लस माइनस -9 इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 3 dx। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट नीचे फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो 4 log of x माइनस 2। अगेन स्टूडेंट नीचे फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो लेकिन लेकर जाया जा सकता है। अगर मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, -9/2 log of 2x माइनस 3 प्लस सी। ठीक हो गया? ये तो स्टूडेंट हमने आंसर निकाल लिया। तो अब इक्वेशन आई की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन आई जो हमने सोल्व करके यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड रखी हुई है, तो उसकी तरफ आते हैं। तो हम यहाँ फाइनल आंसर भी दे देंगे कि इक्वेशन आई बिकम जी स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस x प्लस जी स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन हमने ये सारा फाइंड आउट किया है, प्लस 4 log of x माइनस 2 माइनस 9/2 log of 2x माइनस 3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर of this partial fraction of the integration। होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से कैरी ऑन करेंगे, और मज़ीद इसके अलावा और क्वेश्चन भी पार्शलाइज के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।